अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिंग थ्योरी में एक न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल रिंग्स। ये चैप्टर है 16। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी एब्स्ट्रैक्ट ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग एग्जांपल इनटू वन। मीन्स कि हम उन तमाम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे जो क्या होती हैं पॉलिनोमियल्स विद, यहाँ पे इंटीजर्स हो सकते थे, रैशनल हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं कोफिशिएंट्स, और इवन की कम्प्लेक्स भी। मीन्स कि तमाम टाइप्स के कोफिशिएंट्स होते हैं पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है। देखिए, हमें रिंग का पता है कि लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। हमें पता है कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है। देन आर ऑफ एस, उसके एलिमेंट्स को हम किस तरीके लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ कॉन्स्टेंट्स होंगे ए, जिनकी पावर्स ए एन और एक्स एन। ठीक है, तो इसकी पावर एक सीक्वेंस के साथ काम होती जाएगी। इस फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल रिंग ओवर आर। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक रिंग होती है, उससे फिर हम क्या करते हैं, उसी की एक टाइप होती है पॉलिनोमियल रिंग्स। तो इसके हम दो एलिमेंट्स अगर ले लें तो वो हमने नीचे देखे हैं कि एक मैंने एलिमेंट्स लिया है जिसमें पावर कितनी है n, और दूसरी पॉलिनोमियल में पावर कितनी है m। ठीक है, तो ये दो मैंने पॉलिनोमियल्स दी हैं आर एक्स से, आर ऑफ एक्स से। एक पॉलिनोमियल रिंग थी तो उसके मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, वो इस तरह के हैं। तो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल कब होंगे, जब इनके कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल हों। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ जो दो मैंने पॉलिनोमियल के एलिमेंट्स लिए हैं रिंग पॉलिनोमियल के, इसके ये जो दो एलिमेंट्स लिए इनमें जो एक्स आ रहे हैं, इनको यहाँ पे हमने एज अ अननोन कंसीडर नहीं करना। ये यहाँ पे अननोन को प्रेजेंट नहीं कर रहे, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, एज अ स्पेस होल्डर है। ठीक है, कि रिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान ये क्या काम क्या कर रहे हैं, एज अ स्पेस होल्डर काम दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि ये जो हमारे पास मेथड है इसमें हमने एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि एक पॉलिनोमियल और दूसरा क्या है कि फंक्शन डिटरमाइंड बाय पॉलिनोमियल। क्या मतलब है इसका, कि हमारे पास दो फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो उस वैल्यू पर हमारे पास जो फंक्शन है वो इक्वल होंगे, और वैसे वो डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास अगर मैं एक मैपिंग लेता हूँ Z3 से Z3 पर, Z3 में कौन से हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2। दो मैंने फंक्शंस ले ली, एक फंक्शन है x और दूसरा कौन सा है x का क्यूब। तो z की वैल्यूज़ अगर हम दोनों फंक्शंस में ऐड करें तो हमारे पास दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ पर फंक्शन इक्वल हैं। लेकिन वैसे अगर हम देखा जाए तो हमारे पास एक फंक्शन x है और दूसरा x का क्यूब, तो ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन तमाम वैल्यूज़ पर ये हमें आंसर इक्वल दे रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमने जहन में रखनी है। इसी की उन्होंने आगे नीचे पे एग्जांपल दी है कि हमने क्या करना है रिंग के अंदर, जब हमारे पास रिंग कैसी होगी जेड एन ऑफ एक्स, तो हमने क्या किस चीज़ के लिए केयरफुल रहना है, टू रिड्यूस ओनली द कोफिशिएंट्स एंड नॉट द एक्सपोनेंट्स मॉडुलो एन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या कहा है कि हमारे पास इस तरह की जो सी रिंग जो ऊपर हमने एग्जाम्पल में ली है उसमें एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 2 के इक्वल तो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, हमारे पास यहाँ पे Z3 है, तो मैं इसकी वैल्यू 0 1 2 ये इनमें से अगर इसमें पुट करूँ तो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास वैल्यूज़ फंक्शंस जो हमारे पास फंक्शन है उनकी वैल्यूज़ इक्वल आएंगी, लेकिन वो आपस में खुद इक्वल नहीं है। अब अब मैंने जो सी ये रिंग बनाई है, ये क्या बनाई है, पॉलिनोमियल रिंग बनाई है। एक रिंग, एक कम्यूटेटिव रिंग आर से मैंने क्या बनाई है, एक पॉलिनोमियल रिंग बनाई है। तो अगर ये पॉलिनोमियल रिंग है तो ये रिंग का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं उनको भी सेटिस्फाई करेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। उसके एलिमेंट्स देख लें किस तरह के हैं। एफ ऑफ एक्स के एलिमेंट हैं ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन सो ऑन, और एंड पे ए ज़ीरो। और दूसरे जी के भी इसी तरीके से एलिमेंट्स हैं, उसमें मैंने एम ले लिए। तो ये देखिए एडिशन में हम क्या करेंगे, अगर मैं कह देता हूँ कि क्योंकि एन भी पावर है, पॉजिटिव पावर है और एन भी, तो अगर मैं कह देता हूँ कि m छोटी पावर है, m छोटा डिजिट है, और n क्या है हमारे पास एक बड़ा इंटीजर है। और उसको लाइन पे अगर मैं प्रेजेंट करूँ तो किस तरीके से आएगा, 0 उसके बाद m और फिर हमारे पास क्या आएगा n। तो पहले इन दो पॉलिनोमियल्स के मेंबर्स को जब मैं ऐड करता हूँ
तो पहले मैंने इनके कॉन्स्टेंट्स जो थे a0 प्लस b0 उनको ऐड कर दिया। उसके बाद a1 प्लस b1 और x को कॉमन ले लिया। इस तरह a2 b2 और x स्क्वायर कॉमन ले लिया। सो ऑन ये चलता जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक पॉइंट में हमारे पास m आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखें 0 के बाद है m। एक पॉइंट पे हमारे पास m आ जाएगा, am प्लस bm और xm कॉमन। और इसके बाद से हमारे पास m ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि m वो पॉइंट तक था। उसके बाद हमारे पास क्या चलेगा, a m+1 और x की पावर m+1। ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा m+2 पावर में भी और a के साथ भी। और ये फिर एंड पे हमारे पास लास्ट टर्म क्या आएगी इसकी, an और x की पावर n। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक जनरल हमने ली है इसकी एडिशन दो पोलिनोमियल्स की। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि मैंने दो पोलिनोमियल्स दी, तो इनकी एडिशन कैसे होगी, कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग, कि जो हमारे पास साथ में वो x हमने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग कि उसकी डिग्री कितनी है। तो हमारे पास 3 डिग्री की एक ही टर्म थी, तो वो हमने लिख दी 2x प्लस 3, 2x की पावर 3। उसके बाद जो एक्स स्क्वेयर्स थे उनको ऐड कर लिया, फिर x वाली को और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स को। तो जब मैंने ऐड कर लिया तो वो हम दोनों साइड से शुरू कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर x की पावर बढ़ाते जाएंगे या x की पावर बढ़ा दी, उसके बाद उसे कम करते जाएंगे और कांस्टेंट तक जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल उसकी एडिशन एडिशन हमारे पास सिंपल ही होती है, तो वो हमने कर ली। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे कि मेरे पास दो ऊपर पॉलिनोमियल्स जो थी वो मैंने ली थी, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो पहले मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स जो थी मेरे पास पॉलिनोमियल, उसकी फर्स्ट टर्म फर्ज करें कि अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ए ज़ीरो को हम क्या करेंगे, साइड पे मैंने लिखा भी हुआ है कि जी एक्स के साथ हम जी एक्स पूरी की पूरी पॉलिनोमियल के साथ पहले हम ए ज़ीरो को मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ए वन को पूरी जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर ए टू को, ये सारे स्टेप्स करेंगे और चलते चलते लास्ट में फिर हमारे पास जो टर्म है ए एन, उसको पूरी पॉलिनोमियल जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बन गई। अब ये जो हमारे पास ये सारी मल्टीप्लिकेशन के बाद एक टर्म्स आएंगी, इन तमाम टर्म्स में फिर हमने क्या करना है, एक्स के अकॉर्डिंग हमने इनको सेपरेट कर लेना है। मीन्स कि फर्स्ट टर्म जो हमारे पास होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। तो फर्स्ट टर्म मैंने नीचे देखें क्या लिखा है, ए ज़ीरो बी ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास क्या टर्म आनी थी जिनमें एक्स होते हैं, तो एक्स हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स ही होगी। एक फर्स्ट लाइन में देखें ए ज़ीरो बी वन, और सेकेंड लाइन में देखें कि बी ज़ीरो ए वन। तो इन दोनों में एक्स था तो मैंने इन दोनों को लिखा और एक्स को ले लिया कॉमन। उसके बाद तीसरी जो हमारे पास टर्म आएगी जिसमें एक्स स्क्वेयर होते हैं, तो वो तीन टर्म्स आ जाएंगी। और एक्स फिर आगे हमारे पास जब एक्स की पावर 3 होगी 4 होगी तो ये हमारे पास टर्म्स भी बढ़ती जाएंगी। तो हमने इसी एक्स की पावर के अकॉर्डिंग इनको कॉमन लेते रहना है, इनको अलग कर देना है। और उसके बाद मैं क्या कहूँगा, क्योंकि हमारे पास वो फिर काफ़ी सारी टर्म्स बन जाएंगी और काफ़ी वो मैस बन जाएगा, समझने में मुश्किल होगी। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं उसको, हम उन तमाम की वो मतलब एक बड़ी टर्म को एक छोटे नंबर के साथ प्रेजेंट करते हैं। मीन्स कि यहाँ कांस्टेंट था ए ज़ीरो बी ज़ीरो, तो उसको मैंने सी ज़ीरो से प्रेजेंट कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी टर्म थी जो एक्स के साथ थी, उस सारी टर्म को मैंने सी वन से प्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से चलती जाएंगी जितनी भी टर्म्स हैं उन तमाम को सी वन सी टू सी थ्री इस तरीके से प्रेजेंट करते जाएंगे। और लास्ट में जो हमारे पास टर्म आई है वो क्या थी, ए एन बी एम और एक्स की पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे शो कर दिया, सी एम प्लस एन और एक्स की पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने नीचे बता भी दिए कि सी किसकी इक्वल है, सी वन किसकी इक्वल है, सो ऑन। ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये थी हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और ये ऊपर क्या थी, एडिशन। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाई करती हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल रिंग थी। अब अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ और टर्म्स हैं कि जब हमारे पास एक पोलिनोमियल होती है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है, मीन्स कि ए एन अगर हमारे पास ज़ीरो नहीं हो तो फिर हम इसे क्या कहेंगे कि हमारे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, एन है। और इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ए एन को हम कहेंगे ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है इस पोलिनोमियल का। इसी तरीके से अगर मैं क्या कहता हूँ कि इफ़ द लीडिंग कोफिशिएंट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि हमारे पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है अगर वो वन हो तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे लिए पोलिनोमियल है इज़ अ नोमिक पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद अब हमारा ये आज की वीडियो में अभी इतना ही।